आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। मैं संजीवनी हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूं, जो बिल्कुल कृष्णा इंस्टीट्यूट के बगल में है। और आप देख सकते हैं इसकी जल्द यहां पर ओपनिंग होने जा रही है। सेवाएं इन्होंने शुरू कर दी हैं। और पहले ये टोहाना के कैंची चौक पर था और ये बदल कर टोहाना का जो मिनी बाईपास है, कृष्णा इंस्टीट्यूट के बिल्कुल बगल में जहां कृष्णा हॉस्पिटल होता था, वहां पर संजीवनी हॉस्पिटल खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी जल्द ही यहाँ ओपनिंग होगी। सेवाएं यहाँ शुरू कर दी हैं। क्या क्या ये सुविधाएं दे रहे हैं, वो पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से हम आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी फीस ये लेते हैं, ये जानकारी आपको दिलवाएंगे। डॉक्टर प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपने जो संजीवनी को एक खुले और बढ़िया लोकेशन पर आप लेके आए। थैंक यू सर। तो क्या कहेंगे, क्या क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं, किस प्रकार की जो सुविधा है जो संजीवनी हॉस्पिटल दे रहा है लोगों को? सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला कि आपको शुभकामनाएं और आप हॉस्पिटल को खुलने में लेके आए, ये हमारा पहले भी ऐसा उद्देश्य रहा है कि मरीज को सस्ती व अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। उसी के राह पे चलते हुए हम आगे ना, यहाँ ये जैसे बस स्टैंड के नज़दीक है, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास जी अपनी गाड़ी बाइक नहीं होती, बस से ट्रेवल करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ बस स्टैंड के नज़दीक बिल्डिंग को शिफ्ट किया जी। तो सुविधाएं क्या दे रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हॉस्पिटल तो टोहाना के अंदर बहुत हैं। आपके हॉस्पिटल में खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत तो जी देखो, हमारे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुसुम गुप्ता है, ठीक है। पूरे हमारे क्षेत्रवासियों सभी लोग उनसे परिचित है जी। क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल अपने सेवाएं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दी है। और उनका इलाज जैसे मरीज आता है और है, उनका ये नहीं है देखो जी, पेशेंट की अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल, और सिजेरियन है तो सिजेरियन। और दूसरा ये है कि हमारा जितने भी आप क्षेत्र में हॉस्पिटल हैं और हैं, उनसे रेट की उस पे जाते हैं। तो मैडम का एक नेचर ही ऐसा है, जैसे कोई पुअर पेशेंट आ गया तो उनका मेडिसिन में इलाज करना। जी। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, बुरा मत मानना, देहात में एक कहावत है कि डॉक्टर के पास चले जाओ तो बांट के रख दे, कुछ नहीं छोड़ता अगर डॉक्टर के पास चले जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये आपकी बात देखो ठीक है, बहुत से हॉस्पिटलों में ये चीजें हैं, लेकिन हम टोहाना क्षेत्र के अंदर 5 साल हमें कंप्लीट हो गए सेवाएं देते हुए। अगर जी ये काटने वाला काम होता तो बहुत समय पहले ही हमारी दुकान बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, काटने वाला तो शुरू में बढ़ते हैं करते हैं काम, क्योंकि 300 रुपये की तो पर्ची काटा है लोग हॉस्पिटल में। आप भी इसी प्रकार 300 रुपये तो आप लेते हो? नहीं जी, हमारी ओपीडी फीस 100 रुपये है और आगे भी यही रहेगी। 100 रुपये मात्र? हाँ जी, मात्र 100 रुपये। इमरजेंसी कितने लेते हैं? इमरजेंसी नहीं, हमारे पास पेशेंट दिन में आए रात में, हमारी अभी 100 रुपये फीस है जी, और आगे भी यही रहेगी। डॉक्टर साहब, ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, रात को तो 500 800 1000 रुपये भी देते? नहीं जी, हमारी 100 रुपये है। 100 रुपये? हाँ बिल्कुल, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। कभी भी अगर किसी पेशेंट से 500 ले, आप किसी भी टाइम आके मेरे से पूछ लेना जी। मैं देखो, बहुत बड़ी बात है और बहुत कड़वा ये सवाल था, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के मालिक हैं और इनसे अगर हम नहीं जानेंगे तो जानेंगे किससे? और यही बात इनसे जानने की एक बड़ा सवाल था मेरे मन में कि जो अंदर आते ही 300 रुपये अंदर एंट्री फीस में, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, 300 रुपये ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि सिर्फ 100 रुपये, मात्र 100 रुपये ओपीडी फीस है। और पहले ये हॉस्पिटल टोहाना के कैंची चौक पर होता था, अब ये कृष्णा इंस्टीट्यूट केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो उसके बिल्कुल सामने मिनी बाईपास है टोहाना का, उसी रास्ते पर ये बिल्कुल एकांत में खुला वातावरण है यहाँ का। तो डॉक्टर साहब, और क्या क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल के अंदर? और हमारे पास जी गायनोकोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर कुसुम गुप्ता जी हैं, एमडी मेडिसन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिसन है, और यूरोलॉजिस्ट हमारे पास ऑन कॉल आते हैं विजिट पे जी। और जैसे आप कह रहे हो कि 300 रुपये फीस, और हमारे हॉस्पिटल का रूल है कि पेशेंट को हम मेडिसिन पे भी डिस्काउंट देते हैं, और किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन पे कोई डिस्काउंट नहीं है। यानी कि जो दवाइयाँ यहाँ से लेते हैं, काफ़ी हॉस्पिटलों में देखा है कि प्रिंट रेट होता है, आप डिस्काउंट देंगे? हमारे उस पर डिस्काउंट होता है जी, एमआरपी कभी नहीं लेते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आ जाता है जिसकी हालात पहले ही खराब है, देखिए मरीज तो तभी आता है जब हालात खराब होते हैं, तो गरीब भी आ जाते हैं जिसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते, डॉक्टर साहब उसमें भी कोई सुविधा? उसमें बिल्कुल सुविधा है जी, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसका हम मेडिसिन में इलाज करते हैं जी। तो
मरीजों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि डॉक्टर साहब कितनी सच्चाई ये कह रहे हैं, क्यों मरीजों से जानने की कोशिश करेंगे। तो मरीजों से मिल लेते हैं। क्या नाम है सर? नरेंद्र। कहाँ से आए आप? रत्ता खड़ा रहती है। तो संजीवनी हॉस्पिटल में आए हैं, क्या करेंगे? बहुत अच्छा है यहाँ पे। पहले हम 3-4 जगह गए थे, वहाँ पे 30 से 40 हजार रुपये मांगे थे हमसे। यहाँ पे 15 हजार में हो गया। सुविधा बहुत अच्छी है, केयर भी बहुत है। किस प्रकार का मरीज लेके आए? अपने डिलीवरी थी। हाँ जी। तो इनकी ओटीपी सॉरी ओपीडी की फीस है वो कितनी? 100 रुपये। ये सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई। कि सही 100 रुपये? ना, 100 रुपये सच्चाई है। तो क्या कहेंगे इसको देख? बहुत बढ़िया है सर, एक बार आए, विजिट जरूर करें यहाँ पे। अच्छा, अच्छी केयर होती है। भाई साहब, नाम सिकंदर है जी मेरा। कहाँ से आए हो? गुल्लर वाले से। किस प्रकार का मरीज लेके आए? ओपेंडिक्स है जी। ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, ऑपरेशन करवाया वहीं पे। हो गया? हो गया जी। तो कितना खर्चा आया? खर्चा जी नॉर्मली आया जी, इतना खास नहीं है। अच्छा, तो संजीवनी हॉस्पिटल में आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बढ़िया हॉस्पिटल है, सुविधा हर चीज़ की है जी। नाइट में भी सुविधा है हर चीज़ की। एक बात कहिए कि 100 रुपये ओपीडी लगती है, फिर 100 रुपये है पर्ची की, सही है वो? सही है जी, नॉर्मल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये लिए आप, हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़िया हॉस्पिटल है, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सही हुआ है? बढ़िया हुआ, नॉर्मल हुआ एकदम से। अच्छा, डॉक्टरों का स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं सर।